हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9। तो उम्मीद है लेक्चर नंबर 1 to 8 सारे आप देख चुके होंगे, जिसमें आप लोग को अब तक समझ में आ गया होगा कि जो आपका क्या होता है एटॉमिक नंबर, उसको एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं। और इसी के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि जो मास आपका होता है वो क्या चीज़ होती है एटम के अंदर। ठीक। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी हम लोग पिछली जो लेक्चर्स हैं उसमें कवर अप कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंदर की तरफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बाहर की तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है आपका। ठीक। और जो भी आपका एलिमेंट है अगर वो न्यूट्रल पोजिशन में है, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज है, तो उसमें हमेशा जो प्रोटॉन होता है इट इज इक्वल टू दी इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग पिछले लेक्चर्स में कवर अप कर चुके थे। अगर कवर अप नहीं किया है, आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखे हैं, तो उसको देखें। आज जो लेक्चर नंबर 9 में हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे एक या दो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को लेकर। तो देखो, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड on the basis of similarities in their property। यानी कि हम ऐसे एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप के अंदर रखेंगे, जो अभी हम लोग आगे पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, एक ही ग्रुप के अंदर रखा जाएगा जिसमें जो उनकी प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है, इसलिए हम उसको एक ही ग्रुप में रखेंगे। हो सकता है कि उनके जो एटॉमिक नंबर हो, जो उनके मास नंबर हो, थोड़े बहुत डिफरेंट करते हो। अब देखें कि 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। अभी तक हम लोगों ने इस अर्थ पर 118 एलिमेंट्स को ही आइडेंटिफाई किया है, आउट ऑफ विच 90 आर नेचुरल ऑकरिंग वाइल रिमेनिंग आर सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली बाय ह्यूमन। ठीक है, तो ये भी एक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि टोटल कितने एलिमेंट है। तो 118 एलिमेंट्स हैं और उसमें से 90 एलिमेंट जो है वो नेचुरल एलिमेंट है, जो हमारे चारों ओर मिलते हैं, और बाकी के रिमेनिंग जो है वो आर्टिफिशियली हम लोगों ने लेबोरेटरी के अंदर वो एलिमेंट्स को अलग अलग रिएक्शन करके वो एलिमेंट्स को बनाया है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। देन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, जो ये 118 एलिमेंट्स हैं, इन सच अ वे दैट एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज reappear at a regular interval is called periodic classification और periodic arrangement of elements। ठीक है, एक जनरल क्या हो गई आपकी क्या कहते हैं डेफिनेशन आपकी होगी कि व्हाट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। देन Mendel period table। Mendeleev studied the formula and properties of the hydrides and oxides of different elements। हर elements का क्या होता है, hydrides होते हैं, हर element के क्या होते हैं, oxides होते हैं। And on the basis of their comparative study he gave a law called Mendeleev periodic law। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो उन्होंने क्या किया मेंडल ने, कि आपके 18 जो है अपनी पीरियड में ग्रुप्स बनाए। 18 क्या बनाए, ग्रुप्स। ठीक है, 18 आपके क्या हो गए, ग्रुप्स हो गए। लेफ्ट टू राइट की तरफ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 करके तो टोटल आपके 18 ग्रुप्स हैं, और 7 इन्होंने क्या बनाए, पीरियड्स बनाए।